Hello friends, I am Bignesh Kumar. In the previous classes we discussed the total pressure force on submerged bodies. Okay. In this class we will start the concept of buoyancy. It is very important. So let's start. So first of all we will see what is buoyancy. Okay. So let's see. When a body is immersed in a fluid, either wholly or partially, it is subjected to an upward force. Very important. It is subjected to an upward force which tends to lift it up. This tendency is known as what? Buoyancy. Okay. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक बॉडी को जब हम लिक्विड के अंदर या कोई भी फ्लूइड के अंदर जब हम उसको इमर्स करते हैं, देन उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है, जिस कारण की वजह से वो बॉडी हमेशा लिफ्ट होने की कोशिश करता है उस फोर्स की वजह से. दैट टेंडेंसी टू लिफ्ट इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज buoyancy. Okay. So next, this upward force opposite to the action of gravity is known as buoyant force. इसका मतलब जो upward force इस बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, that force is known as what? Buoyant force. Okay, understood? Now ये तो हमको समझ में आ गया कि buoyant force क्या है, बट हमको समझना ये ज़रूरी है कि इस buoyant force आता कहाँ से. ठीक है. इट इज़ नथिंग बट कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ओनली. हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ा था. जैसे कि कोई भी बॉडी जब लिक्विड के अंदर इमर्स होता है तो इस बॉडी के ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्स पड़ रहा होता है, हर डायरेक्शन से. ठीक है, हर डायरेक्शन से इस बॉडी के ऊपर फोर्स पड़ रहा होता है. And what is the buoyant force? The resultant of all these forces. वो कैसे? तो फिर रिजल्टेंट नीचे से ही ऊपर क्यों होता है? वो इसलिए कि जो नीचे की तरफ जो फोर्सेस पड़ रहा होता है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों? इसलिए कि आप देख सकते हैं कि सपोज एक फोर्स इधर पड़ रहा है, वो ये जो फोर्स पड़ रहा होगा वो क्या, वो इसका मैग्नीट्यूड ये फोर्स से कम होगा. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो लिक्विड का लेवल है वो कम है. फ्री लिक्विड सरफेस से या इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है, कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द फ्री लिक्विड सरफेस. इसका मतलब नीचे से ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पड़ रहा होगा ऑब्वियसली. दैट इज़ वाई द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आर व्हाट? आर फ्रॉम downward to upward, and that upward force is known as what? Is buoyant force. Understood? Now coming to the next point, it is the point of application of the force of buoyancy is known as center of buoyancy. मीन्स जो बॉयंट फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसको हम सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं. कैसे उसको निकालना है वो फिर प्रॉब्लम में हमको और अच्छे से पता चलेगा. बट यू अंडरस्टैंड ओनली द सेंटर ऑफ बॉयंसी कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. जितना वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा बाय द बॉडी, उतना वॉल्यूम का जो सेंट्रॉइड है ना, दैट इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ बॉयंसी. प्रॉब्लम में हमको ये वाला चीज़ और अच्छे से पता चलेगा. यू ओनली अंडरस्टैंड दिस मच नाउ. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कमिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो अभी हमको ये तो पता चल गया कि बॉयंट फोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है. अभी हमको ये पता चलाना है कि इस बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है. सो व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज टेलिंग? इट टेलिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स. हियर यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स. ओके. सो नाउ वी सी द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. इट स्टेट्स दैट when a body immersed in a fluid
either wholly or partially, it is lifted by a force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. इसका मतलब ये है कि जो buoyant force होता है, that buoyant force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. जितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा बॉडी के द्वारा, दैट वेट इज नथिंग बट द बॉयंट फोर्स. अभी हम दो केस लेंगे. इस दो केस में हम अच्छे से समझेंगे कि बॉयंट फोर्स निकालते कैसे हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट केस इज व्हेन द बॉडी टोटली इमर्स्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी क्या है, टोटली इमर्स हो चुका है. तो यहाँ पे हम निकालेंगे बॉयंट फोर्स. Simple, you can see here the buoyant force is equal to rho gv, where rho क्या है, rho is the density of the fluid. क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं कि buoyant force is nothing but the weight of the fluid. You remember fluid, the weight of the fluid displaced by the body. अभी ये जो बॉडी के द्वारा जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वेट निकालना है. तो उसका निकालने के लिए जो डेंसिटी हम किसका लेंगे, फ्लूइड का लेंगे, क्योंकि हम फ्लूइड का वेट निकाल रहे हैं. बट वॉल्यूम किसका लेंगे, बॉडी का लेंगे ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम का ही तो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा ना. तो फिर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. बट हमको क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जनरली पता होता है, उसका डायमेंशन हमको पता होता है, तो फिर हम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ले लेंगे यहाँ पे. तो फिर व्हाट इज़ द फॉर्मूला बॉयंट फोर्स का, एफ बी इक्वल टू रो जी वी. सो रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड जी. सिंपल. अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. इसका मतलब व्हेन द बॉडी इज फ्लोटिंग. ओके. सो वी सी हेयर when the body is floating, at that time calculation of buoyancy force is very easy. Why? As the body is floating, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स पड़ रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स. यस और नो, इसीलिए तो फ्लोट कर रहा है, नहीं तो क्यों फ्लोट करता. अभी अपवर्ड फोर्स क्या है, दैट इज द बुoyancy फोर्स. एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या है, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी. इसका मतलब सपोज हमको बॉडी का वेट पता है, देन वी कैन टेल दैट मच अमाउंट ऑफ buoyancy force is on the body. Understood? So here the buoyant force you can simply calculate the buoyant force is equal to weight of the body. And in other case, how you can calculate in terms of the liquid weight, you can see here the buoyant force is equal to rho g into v. इसका मतलब पूरा v नहीं है, जितना वॉल्यूम वो इमर्स हुआ है उसके अंदर उतना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इमर्स हुआ है वो कितना इमर्स हुआ है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. जितना वॉल्यूम इमर्स हुआ है उतना वॉल्यूम इनटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड से निकाल रहे हैं. सो दैट फॉर्मूला विल बी व्हाट, रो जी वॉल्यूम फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड. अंडरस्टूड. इन दिस वे आल्सो यू कैन कैलकुलेट द buoyant force, no problem. Now coming to a question. So question is, find the volume of the water displaced and position of center of buoyancy for a wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter when floats horizontally in water. Understood. The density of the wooden block दे चुका है एंड लेंथ भी दिया हुआ है. इसका मतलब उसका वॉल्यूम वो दे दिया है, उस बॉडी का वो जो वुडन ब्लॉक है उसका वॉल्यूम दे दिया. कैसे? विड्थ दे दिया है, डेप्थ दे दिया है, लेंथ दे दिया है. इसका मतलब वॉल्यूम दे दिया है. नो प्रॉब्लम. अभी हमको निकालना क्या है? दो चीज़ निकालना है. एक
जो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा ये एक निकालना है, और दूसरा है जितना वाटर निकला है उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है। बहुत इजी है, देखेंगे। फर्स्ट ये देखेंगे कि इसमें पहले हम ये निकालेंगे कि दोनों चीज़ निकालेंगे एक साथ, फिर ये देखते हैं ये बॉडी क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। फ्लोट हो रहा है इसका मतलब ये है कि इसका जो डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर है दैट मस्ट बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, यस और नो। सो अपवर्ड फोर्स क्या है, एफ बी, एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डब्ल्यू। सो एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू, ओके। सो बॉयंट फोर्स यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हम निकालेंगे ताकि हमको पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन वो इमर्स क्या है। सो कैसे निकालेंगे, लिक्विड का जो डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड वाटर है तो फिर 1000 जी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, यू देख सकते हैं ये जो है इसका डायमेंशन ये 6 है, और अंदर ये जो डायमेंशन है 2.5 है और अंदर 6 है। इसका मतलब ये कॉमन है दोनों के लिए, वेट निकालेंगे तब भी ये दो मतलब कॉमन है। तो फिर 6 इंटू 2.5 एंड जो ये डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, एक्स, जितना वो इमर्स किया हुआ है वाटर के अंदर, तो फिर एक्स इज इक्वल टू उस बॉडी का वेट कैसे निकालेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज 650 इंटू जी इंटू इसका वॉल्यूम क्या है 6 इंटू 2.5 इंटू 1.5। यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 0.975। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है ये 0.975, इसका जो ये जो डिस्टेंस है ना जितना वो इमर्स किया है वो है 0.975। अंडरस्टूड। नाउ सेंटर ऑफ बॉयंसी, अभी क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप का हो गया तो फिर इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसके जो हाफ पोर्शन में होगा। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है, दैट इज 0.975 बाई 2, तो ये आधा हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द बेस, नीचे से, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी। नाउ और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अभी वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मीन्स फ्रॉम नीचे से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 6 इंटू 2.5, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जितना वो डीप हुआ है उसके साथ वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वॉल्यूम निकल जाएगा। सो 6 इंटू 2.5 एंड जितना इमर्स हुआ है वो कितना है 0.975। सो 14.625 इज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। Understood? So in this way you can solve so many problem using the concept, okay. Buoyancy is very important. So here we finished the concept of buoyancy. In the next class we will see meta center, okay. So thank you.